सोचिए जरा, क्या हो अगर किसी को पहले ही पता चल जाए कि उसके बच्चे का भविष्य क्या होने वाला है, और वो भविष्य वो ऐसा हो जो उसकी हर उम्मीद, हर सपने के बिल्कुल उलट हो। आज की कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी भविष्यवाणी से होती है जिसने एक राजा को अपनी ही तकदीर से टकराने पर मजबूर कर दिया। तो देखिए, इस कहानी के दिल में ना एक चुनाव है, लेकिन ये चुनाव राजकुमार का अपना नहीं है, बल्कि ये उसके बारे में है। एक ऐसा चुनाव जिसे ऋषि असित मुनि ने सबके सामने रखा और जिसने एक पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। बस एक लाइन, एक छोटी सी भविष्यवाणी, सिद्धार्थ बड़ा होकर सन्यासी बनेगा। और जानते हैं, बस इसी एक लाइन ने राजा शुद्धोधन के दिल में खौफ भर दिया। वो तो चाहते थे कि उनका बेटा एक महान योद्धा बने, एक चक्रवर्ती सम्राट, मतलब पूरी दुनिया को जीतने वाला, दुनिया को छोड़ने वाला नहीं। तो राजकुमार के सामने दो रास्ते थे, दो तरह के भविष्य। एक रास्ता था राज सिंहासन का, सोने और ताकत का, और दूसरा था पेड़ के नीचे ध्यान लगाने का, ज्ञान और वैराग्य का। मतलब एक तरफ चक्रवर्ती सम्राट तो दूसरी तरफ एक सन्यासी। अब ये जो भविष्यवाणी थी, ये राजा के ऊपर एक साए की तरह मंडराने लगी। अपने बेटे के लिए जो उनका प्यार था ना, वो अब एक गहरे डर में बदल चुका था। इस बात का डर कि कहीं वो उसे एक ऐसे आध्यात्मिक रास्ते पर खो न दे जिसे वो कभी समझ ही नहीं सकते थे। राजा का ये सवाल असल में उनके दिल का सारा दर्द बयान कर देता है। एक क्षत्रिय राजा होने के नाते उनका तो धर्म ही था राज करना, लड़ना। वो अपने बेटे के हाथ में तलवार देखना चाहते थे, भिक्षा मांगने वाला कटोरा नहीं। ये सीधी टक्कर थी उनके धर्म और उनके बेटे की नियति के बीच। तो इस डर और कश्मकश से जूझते हुए राजा शुद्धोधन रातों को सो नहीं पा रहे थे। वो पहुंचे अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार कुलगुरु वाचस्पति के पास। उन्हें पूरा यकीन था कि किस्मत को बदला जा सकता है, कि वो अपने बेटे का भविष्य दोबारा लिख सकते हैं। और कुलगुरु ने राजा को सिर्फ तसल्ली नहीं दी, बल्कि उन्होंने एक पूरी की पूरी योजना सामने रख दी। नियति की धारा को मोड़ने की एक पक्की रणनीति, जो एक बहुत ही दमदार मिसाल पर आधारित थी। गुरु ने समझाया कि सिद्धार्थ का जीवन एक बहती नदी की तरह है। अब अगर आप चाहते हैं कि वो नदी समुंदर में न जाकर कहीं और मुड़ जाए, तो दो ही तरीके हैं। या तो एक नई गहरी नहर खोद दो जो उसे कहीं और ले जाए, या फिर उसके रास्ते में एक बहुत मजबूत बांध खड़ा कर दो। और यही थी गुरु की वो 3 हिस्सों वाली योजना। पहला, सिद्धार्थ को एक योद्धा की तरह पाला जाए। दूसरा, उसे ताकत और राजकाज की शिक्षा दी जाए। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, करुणा के रास्ते पर एक बांध बना दो। उसे दुनिया के हर दुख दर्द से पूरी तरह दूर रखो, क्योंकि करुणा ही तो वो बीज है जिससे सन्यास का पेड़ उगता है। राजा ने गुरु की सलाह को सिर्फ माना ही नहीं, बल्कि वो उसे एक ऐसी हद तक ले गए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने नियति को बदलने के लिए अपने ही राज्य को शुद्ध करने की एक बहुत ही भयानक योजना बना डाली। उन्होंने एक ऐसा हुक्म सुनाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। कपिलवस्तु शहर से हर बीमार, हर बूढ़े और हर गरीब इंसान को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया जाए। क्यों? ताकि उनके बेटे के लिए एक बनावटी जन्नत तैयार की जा सके। लेकिन राजा के इस फैसले को चुपचाप सहा नहीं गया। जिन लोगों को निकाला जा रहा था, उन्हीं में से किसी ने ये श्राप दे दिया, जो आने वाले कल की एक डरावनी झलक थी। जिसके लिए तुम हमें आज बेघर कर रहे हो, याद रखना, वही तुम्हें एक दिन छोड़कर चला जाएगा। इस जुल्म के खिलाफ महल के अंदर से भी आवाजें उठीं। यहाँ तक कि उनकी अपनी पत्नी रानी महाप्रजापति ने भी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। पर राजा अपने डर और अपनी जिद में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने किसी की एक न सुनी। राजा का बस एक ही जवाब था, ये मत भूलो कि मैं उसका पिता हूं, मेरा हक सबसे बढ़कर है। ये उनकी सोच थी। उन्हें लगता था कि एक पिता होने के नाते उन्हें यह अधिकार है कि वो अपने बेटे की सच्चाई को अपने हिसाब से बदल दें, फिर चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो राजा की योजना पूरी हो गई। राज्य को हर दुख से साफ कर दिया गया और राजकुमार को जवानी, सेहत और हर तरह के ऐशो आराम से घेर दिया गया। लेकिन फिर भी महल के बीचों बीच एक ऐसा रहस्य जन्म लेता है जिसे कोई सुलझा नहीं पाता। मतलब मंच पूरी तरह से तैयार था। कपिलवस्तु अब एक ऐसा शहर था जहां कोई बीमार नहीं था, कोई बूढ़ा नहीं था, कोई गरीब नहीं था।
राजकुमार के लिए एक परफेक्ट दुनिया बना दी गई थी। तो फिर सवाल ये था कि इस बेदाग दुनिया में खुद राजकुमार ही क्यों दुखी था? वो नींद में क्यों रोता था? उसके आंसुओं की वजह कोई नहीं समझ पा रहा था। और यहीं आकर ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। राजा ने बाहरी दुनिया के आगे तो दीवार खड़ी कर दी, पर वो मन के आगे दीवार खड़ी नहीं कर सके। क्या दुख से सच में बचा रह सकता है? या फिर दुख बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही होता है?